बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन नून लीग की 9 नशिस्तें, एक बड़ा सियासी तूफान, बिलावल का वोट पर डाके का इल्ज़ाम है और मरियम का जवाबी बार। क्या दोबारा पोलिंग होगी? अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, नताइज आए और नताइज आते ही सियासत में ऐसा भौचाल आया कि जीतने वाली जमात जश्न मनाने लगी, हारने वाली जमात ने पूरे इंतखाबी अमल पर सवाल उठा दिया। 13 हलकों के नताइज मुकम्मल हुए। मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तें जीती, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर चली गई। लेकिन क्या ये वाकई शानदार कामयाबी है या फिर कामयाबी के पीछे वो सवालात हैं जो आने वाले दिनों में कश्मीर की सियासत पर असरअंदाज हो सकते हैं? क्योंकि एक तरफ मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं कि मीरपुर की आवाम ने शेर पर मोहर लगा के फैसला दिया कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की नून लीग से जुड़ी है, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन में सिर्फ एक दिन पहले 20 बसें भेजकर धांधली की गई है। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो बयान दिया जिसने इस पूरे मामले को मज़ीद गरमा दिया। बिलावल कहते हैं वोट पर डाका मारा गया, मरियम नवाज़ का जवाब शिकस्त कबूल कर लें तो बस यहीं से शुरू होती है वो सियासी जंग जिसके असरात सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं रह सकते। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन कौन जीता, असल सवाल ये कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज को सब तस्लीम करें या फिर दोबारा पोलिंग हो, धांधली के इल्ज़ामात हों और सियासी एहतजाज का एक नया बाब खुले। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नून लीग की नशस्तों की जो बरतरी है वो कश्मीर के लिए किस तरह प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी? आज मैं आपको ये बताऊं कि अगर पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर कुछ हलकों में दोबारा पोलिंग होती है तो इसका सबसे बड़ा सियासी फ़ायदा किस जमात को हो सकता है। 13 में से 9 सीटें, ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है, गैर मामूली कामयाबी। और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून इस कामयाबी को अवामी मैंडेट करार दे रही है। नून लीग की जानिब से तो पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, अवाम ने शेर पर मोहर लगाई है, फ़ैसला अवाम ने किया और अब इस फैसले को तस्लीम करना होगा। अब नताइज देखकर आप देख लें, कोई भी ये मानेगा कि ठीक है नून लीग की कामयाबी है और जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ मुस्लिम नून से अब जुड़ी हुई है। लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि अगर नून लीग वाकई इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी तो पीपल्स पार्टी इस नतीजे को तस्लीम करने के बजाय सवाल क्यों उठा रही है? और ये वो सवाल है जहाँ से पूरी कहानी टर्न अराउंड होती है। इलेक्शन से एक दिन पहले बसें क्यों भेजी गई? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किया। खैर उनका कोई प्रॉब्लम है, वो तो हर एक पे इल्ज़ाम ही लगा देते हैं। वो MKM उस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, नून लीग उस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, जमात इस्लामी आएगी उस पर लगा देंगे, हर एक पे लगा देंगे। नहीं लगेगा तो अपने ऊपर नहीं इल्ज़ाम लगेगा, अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देंगे। अब देखें ना, वो कहते हैं कि लाहौर की तरक्की, पंजाब में साफ़ सुथराई, जराइम का खात्मा। तो पीपल्स पार्टी के पास दिखाने को क्या था? कराची, पूरी कैंपेन में कराची के हवाले से क्या बेचने को था उनके पास? और अगर किसी जमात को वाकई यकीन है इंतखाबात में बेज़ाब्तगी हुई तो सबूत लाए सामने। और अगर किसी पोलिंग स्टेशन में वाकई कोई इंतखाबी अमल मुतासर हुआ है तो वहाँ दोबारा पोलिंग का मुतालबा भी जमहूरियत का हिस्सा ही है, लेकिन उसका भी एविडेंस होना चाहिए ना। शायद राजा परवेज़ अशरफ तो कहते हैं जी फ़ौज की निगरानी में दोबारा इंतखाबात कराएं। यानी आप सियासतदानों पे आपको एतबार नहीं, आप चाहते हैं फ़ौज आए, वो किसी तरह आपको बस वहाँ पे बिठा दे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, खुद आप लोग इंतखाब भी नहीं करवा सकते। यानी इतनी आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर एतबार ही नहीं है। तो बहरहाल अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मरियम नवाज़ ने कैंपेन लीड किया आज़ाद जम्मू कश्मीर में, ये टोटल क्रेडिट मरियम नवाज़ शरीफ का है। मरियम के साथ मियाँ नवाज़ शरीफ भी गए, साथ ख्वाजा साद रफ़ीक भी गए, ये सारे लोग अपना इनका क्रेडिट है। लेकिन लीड बहरहाल वहाँ पे मरियम करी थी और उसने क्या किया कि पूरे MNAs को, MPAs को, जितने रहनुमा थे उन सबको यकजा किया, वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ लगाई और ये 1.5 महीने से काम कर रहे थे। आप देखें ना कि बिलावल ने जाके जब रिलीजियस कार्ड खेला तो उसको गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी उम्मीद हो गई कि हमें बेहतर सीटें, हम ज़्यादा वोट पे लेंगे, ये करेंगे। अब वही यहाँ पे नहीं चला, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा काम किया था, ज़्यादा पहले गए थे तो उनको ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा था। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट मिनट में भाई साहब ने एंट्री मारी। और सबसे बड़ी बात, बिलावल ये भूल गए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आज़ाद कश्मीर भुगत चुका है। आज़ाद कश्मीर वाले जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से उतना ही तंग थे जितना कराची के लोग, हैदराबाद के लोग और सिंध के लोग हैं। क्यों?
ایک یونیورسٹی روڈ تو بن نہیں سکی آج تک پیپلز پارٹی سے، ایک روڈ وہ تو بنا نہیں سکی ہیں، اور دعوے ان کے یہ ہوتے ہیں کہ اسپتال ہمارے پیرس کے اسپتالوں سے بہتر ہیں، سڑکیں ہماری آٹوبن ہائی وے سے بہتر ہیں، اور پتہ نہیں ہماری فیسلٹیز جو ہیں یہ ہیں تو وہ ہیں. تو آپ وہاں پہ جائیں تو کچرے اور ڈھیر اور گند اور بلا اور سڑکوں کا جو حال ہے، اس کے اندر ہی آدمی جو ہے نا وہ بس میں کیا کہوں، علمان الحفیظ آدمی پناہ مانگتا ہے. تو یہاں پہ بہرحال اب کیمپین جو ہے وہ مریم نواز کے پاس بڑا مارجن تھا. پنجاب کی تعریف لوگ کر رہے ہیں، پنجاب کے جو انکروچمنٹ ڈرائیو تھی سب سے پہلے، پھر خواتین کے لیے تھی، پھر قرضوں کی تھی، پھر آسان قسطوں پہ جو گھر دیے گئے، پھر آلریڈی ایک پرویز لائی کے زمانے کی جو چیز تھی ریسکیو 1122 اس کو بھی ریفربش کیا گیا. پھر یہاں پہ صفائی ستھرائی کی جو کیمپین تھی، یہاں پہ جو ہاسپٹلز کی امپروومنٹ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بلڈ اپ ہو رہا تھا. سو وین مریم نواز وینٹ اوور دیئر ٹو آزاد کشمیر، اس کے پاس بہت زیادہ ٹاکنگ پوائنٹس تھے کشمیریوں کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی ہم کریں گے، یہ بھی ہم کریں گے، کیونکہ وہ کرتے آ رہے تھے. اس کے برعکس بلاول کے پاس بیچارے کے پاس کوئی چیز ہی تھی بیچنے کو. اب شجیل میمن صرف الزام ہی لگا سکتے ہیں. شجیل میمن اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کیا یا ہم کیا کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بسیں لیں گے. اب شجیل میمن صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ اپنی حکومت تھی پہلے پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں، تو وہ پھر اس کی پرفارمنس کیا تھی، اور وہ لوگوں نے اس کو رد نہیں کر دیا، ریجیکٹ نہیں کرنا تھا اس پرفارمنس کو. وہ صرف زور زبردستی تو ہر جگہ آپ ہر وقت حکومت نہیں بنا سکتے نا. سو بہرحال یہ کریڈٹ تو اس وقت جائے گا. آئی تھنک دونوں کو جب آپ کمپیئر کریں گے بلاول بھٹو اور مریم نواز کو، تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو مریم نواز شائنز، اینڈ اس کی جو حکمت عملی ہے اور اس کی جو کیمپین ہے، فل مارکس ٹو دیٹ. اور بلاول کو یہاں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. یہ راجہ پرویز اور شیو جیسوں کی باتیں سن کے کہ جی فوج کی نگرانی میں الیکشن کرائیں، تو راجہ صاحب آپ اس قابل نہیں ہے کہ الیکشن بھی آپ خود کرا سکیں. بلاول اس قابل نہیں ہے، کوئی سیاستدان اس قابل نہیں. تو پھر آپ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ لوگ حکومت میں کیوں آنا چاہتے ہیں جب آپ الیکشنز بھی نہیں کرا سکتے؟ آپ دیکھیں نا انڈیا میں وہاں پہ تو انٹرم گورنمنٹ بھی نہیں لانی پڑتی، اور وہ جتنے مرضی ایک دوسرے کے مخالف ہوں وہ الیکشنز کے رزلٹ مانتے ہیں. تو پلیز تھوڑی سی گریس پیدا کریں اپنے اندر بھی. اور الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو بدترین شکست ہوئی ہے، اور یہ مان لیں، اعتراف کر لیں، تاکہ ورک کین کمنس. اور کشمیری جو بہت سفر کر چکے ہیں، بہت زیادہ سفر کر چکے ہیں اتنے عرصے میں، ان کی بھی زندگیوں میں کوئی بہتری آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خیال رکھے، ہم سب کی زندگی میں بہتری لائے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.